युवा मित्रों नमस्कार। आज हम आकर्षण के एक नियम पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम एक उदाहरण से यह कोशिश करेंगे कि आपको यह नियम, यह जो सीक्रेट है, सफलता का एक रहस्य है, किसी चीज़ को, मनचाही चीज़ों को, वस्तुओं को, परिस्थितियों को अपने अनुरूप पा लेने की जो चाहत होती है, वह चाहत का जो सीक्रेट है, रहस्य है, हम उस रहस्य तक कैसे पहुंचते हैं, उस रहस्य को कैसे जानते हैं और फिर उस रहस्य का लाभ कैसे ले लें। कहानी उन दिनों शुरू होती है जब हम मिडिल क्लास में पढ़ा करते थे। मेरे 4 पक्का वाले मित्र थे। हम पांचों साथ साथ मिडिल स्कूल की पढ़ाई किए और हाई स्कूल की पढ़ाई भी किए। हायर सेकेंडरी में हमने अलग अलग स्कूलों में दाखिला ले लिया और उसके बाद आगे की शिक्षा भी हमारे अलग अलग कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में हुआ। करीब करीब हमारी पढ़ाई ख़त्म होने के पश्चात हर कोई अपने अपने हिसाब से बिजनेस किया, काम धंधा किए और तत्पश्चात एक दिन हमारा मुलाकात होता है। तो एक जो पहला मित्र था हमारा, क नाम के मित्र, उससे पहले मुलाकात होती है। मित्र, आपने इतना धन इतने कम समय में कैसे अर्जित कर लिया? तो क नामक मेरे मित्र ने मुझे बताया कि जब मैं मिडिल क्लास में था तभी से मेरे दिलो दिमाग पर धन के प्रति मेरा बहुत लगाव था। धन की मुझे बड़ी चाहत थी और मैं पढ़ाई के साथ साथ में मैं उस धन के बारे में बहुत सोचा करता था। और जो हमारे जो धनपति लोग होते थे, कुबेरपति लोग होते थे, मिलियन और ट्रिलियन जिनके पास पैसा हुआ करते थे, ऐसे महान लोगों को मैं बड़ा इज्जत करता था और उनके जैसे बनने की ख्वाब भी देखता था और उनके जैसे बनने के लिए मैं सीक्रेट यानी रहस्य का पता लगाता था। और मेरे दिलो दिमाग में, मेरे चिंतन में हमेशा उस धन के प्रति मेरी चाह बना रहा। मैं जब भी कोई पढ़ाई करता तो पढ़ाई करने से पहले मैं अपने उस धन की चाह में रखता था कि मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं इस पढ़ाई से मैं ये मनवांछित धन प्राप्त कर लूँगा और मेरा जीवन शैली भी इस तरह से हो जाएगा। और मैं उन महान लोगों की जिनके पास खूब धन है, मैं उनकी नकल किया करता था। मैं बड़े उनके सम्मान से देखा करता था। मैं उनके जैसे बनने की हर संभव अपने मानसिक स्थिति पर विचार करता था कि मैं भी अपना एजुकेशन पूरा करने के बाद मैं इन्हीं जैसे में से एक बनूंगा। और मैंने उस सीक्रेट को, उस रहस्य को यह जान लिया कि मैं रोज़ सुबह, शाम और दोपहर को मैं अपने इस रहस्य की परिकल्पना करता था, एक डायग्राम खींच लेता था और मैं उस पर अपना चिंतन मनन करता था। धीरे धीरे उस आकर्षण से मुझे मौका मिलता गया और मैं उस मौके को में चलता गया। मैं उस अपना जोखिम उठाता गया, मैं अपना धन लगाता गया, धन बढ़ता गया और मैं फिर धन लगाता गया, धन बढ़ता गया। धन का मैंने 3 उपयोग किया। पहला, धन को, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। दूसरा, व्यक्तिगत सुख संपत्ति और अपना उद्योग धंधा को करने के लिए। और तीसरा, समाज कल्याण के लिए। समाज में इसे, मेरे इस धन का कुछ समाज के लोगों को फायदा हो। इस तरह से मैंने धन कमाया भी, धन बढ़ाया भी और धन का उपयोग भी किया और आत्म संतोष भी प्राप्त किया और मैं अपने जीवन में सुख और समृद्धि को हमेशा जिया। उसी वक्त हमारा ख नाम के मित्र मिल गए। उनसे भी दुआ सलाम हुआ। बोले, मित्र, आप आपके जीवन में धन की क्या अहमियत है? आपने अपने पढ़ाई के बाद आप किस तरह से धन और ज्ञान दोनों को प्राप्त किए? तब मेरे उस मित्र ने कहा कि जब मैं प्राइमरी क्लास में था तो मैं कुछ ऐसे विद्वानों को देखता था जिनकी बड़ी महिमा होती थी। लोग उनको बड़ा श्रद्धा से सिर झुकाते थे, उनको नमन करते थे, उनको सम्मान से देखते थे। और मैं उसी समय कुछ धनपतियों को भी देखता था जिनकी बड़ी लोग सम्मान करते थे। और मेरी निगाह में ये संपत्ति वाला और ये ज्ञान वाला दोनों सम्मान मेरे नज़रों में बढ़ता गया। मैं मिडिल स्कूल में पहुंचा तब मैं हर वक्त यही सोचता था कि इनके जैसे काश मेरे पास धन होगा तो मैं भी इनके जैसे ये काम करूंगा और मेरे पास ये जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये इस ज्ञान को मैं निरंतर बनाऊंगा तो मेरे पास जो ज्ञान आएगा तो मैं भी इस समाज में लोगों को अपने ज्ञान को बढ़ता जाऊंगा, लोगों को फ़ायदा पहुंचाऊंगा। इस संसार को सुंदर बनाने में मेरे ज्ञान का भी बड़ा उपयोग होगा। इस रहस्य को, यह रहस्य था, इस रहस्य को मैंने पूरी शिद्दत के साथ जिया।
मानसिक कल्पनाएं की, परिकल्पनाएं की, डिजाइनिंग भी किया, और मुझे जहाँ धन लगाने की ज़रूरत था वहाँ धन भी लगाया, जहाँ ज्ञान की ज़रूरत था वहाँ मैंने खूब परिश्रम किया और अपने ज्ञान को भी बढ़ाता चला गया। इस तरह से मित्र मेरे पास धन भी आ गया और ज्ञान भी आ गया। धन बहुत ज़्यादा नहीं आया क्योंकि मेरा रुझान थोड़ा ज्ञान की ओर ज़्यादा था, लेकिन धन भी इतना पर्याप्त है कि हम उसको किसी भी स्थिति में हम कम नहीं कह सकते। तो हमने क्या देखा, आकर्षण के नियम में दो तरह के, एक हमारे मित्र ने सिर्फ धन को आकर्षित किया था, अपने काम से, चाल चलन से, स्वप्न में बैठते उड़ते जागते सोचते विचारते खाते पीते पढ़ते लिखते, उनके पूरी दिलो दिमाग पर पूरी अंदर और बाहर की दुनिया में वह धनपति लोगों का मान सम्मान, धन की तरह उसका रुझान था, चाह थी, और गहरी चाह हुआ, इसलिए उसने उस धन को प्राप्त किया। मेहनत भी किया उसके पीछे, ऐसा नहीं है कि खाली ठाले बैठे कल्पना किया, मेहनत किया, जोखिम उठाया, श्रम किया और उसको पाने के हर वह मुमकिन काम किए जो संभव हो सकता है। मेरे दूसरे जो खां नाम के मित्र थे उन्होंने भी यही किया, लेकिन इसका जो आकर्षण था दो भागों में बंट गया था। एक धन की तरफ रुझान था और उसी समय ज्ञान की तरफ भी रुझान था। स्वाभाविक है जब हम दो रुझानों पे चलेंगे तो दोनों में हम शिखर को प्राप्त नहीं करेंगे, लेकिन काफ़ी ऊंचाई तक तो पहुंच ही जाएंगे। इनके पास काफ़ी संपत्ति है और या ज्ञान भी है, और ये ज्ञान से संपत्ति अर्जित कर रहे हैं और संपत्ति से फिर ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। इस तरह से इनके पास दोनों चीज़ें प्रचुर मात्रा में हैं, प्रचुरता में हैं, संतोष में हैं, समृद्धि में हैं। मेरे एक तीसरे मित्र थे, ग नाम का मित्र। इन्होंने बचपन से तमाम तरह के शास्त्रों का अध्ययन करने में रुचि था, इनका पुस्तकों को अध्ययन करने में रुचि था, धर्म ग्रंथों को रुचि था, तरह तरह की पुस्तकों को पढ़ने में रुचि था। बाइबल से लेकर के आपका हिंदुओं के जितने भी ये शास्त्र थे, रामायण थे, गीता थे, भागवत थे, चाहे मुसलमानों का कुरान शरीफ हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, बौद्धों का चाहे वो आपका पुस्तकें हों, यानी इनका जो रुझान था इतना ज़्यादा ज्ञान की तरफ था कि मठों से लेकर के हर जगह, सूफी संतों से लेकर के हर किसी के साथ बैठना उठना ये करते रहते थे। ये पढ़ाई के जीवन में भी बहुत दार्शनिक टाइप का जीवन जीते थे। इनके पूरे दिलो दिमाग में एक ज्ञान का हमेशा चलते थे। ये हर चीज़ को देखते थे तो उसको ज्ञान के पहलू से देखते थे, और वो इतना विद्वान था पढ़ने लिखने में कि उनका ज्ञान बहुत ज़्यादा था। चूँकि उनके दिलो दिमाग में इतना ज़्यादा ज्ञान हावी था और इतना ज्ञान के प्रति उनका मेहनत था, और वे सोते जागते सपना देखते, सभी तरफ से ये बड़े ज्ञान का ही चर्चा हुआ करते थे। वो प्रकांड पंडित बन गया, प्रचुरता उनके पास आ गई, ज्ञान की इतनी प्रचुरता आ गई कि कितना रहस्यों को उन्होंने खोज किया, और उन रहस्यों में से सारे रहस्य को वह आज सक्षम है बताने में, जानने में, और उनके पास आज ज्ञान का भंडार है। हम ये कह सकते हैं कि जितनी मात्रा उस धन वाले ने अपने ऊंचाई को छुआ, हमारे इस ज्ञान वाले मित्र ने अपने ऊंचाई को उन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने शिखर तक पहुंच गया। मित्रों, आप इन तीन उदाहरणों से आप देख सकते हैं कि हमारा जो आकर्षण जो हमारे जीवन शैली में है, हमारे पोर पोर में, जो हमारे रग रग में, जो हमारे सपनों में, जो हमारे ख्यालों में, जो हमारे चाहत में, जो हमारी मोहब्बत है, जो हमें दिलो जान से जिससे हम चाहने लगते हैं, उसके लिए जो श्रम करते हैं, उस दिशा में हम काम करते हैं, उस दिशा में हम सम्मान करते हैं, उसको प्रेम करते हैं और उस पर खप जाते हैं, डट जाते हैं, जूझ जाते हैं, बिना यह चिंता किए कि दुनिया हमको क्या कहेगी, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी, और हम उसका सदुपयोग भी करना समझते हैं। केवल कमाना ही नहीं, उस कमाई ही में चाहे धन हो, चाहे वो ज्ञान हो, उसको कैसे समाज में बोना है, कैसे इस प्रभु के खेत में उसको बो देना है, किस तरह से उसके सम्मान को अर्जित कर लेना है, किस तरह से संतोष को अर्जित करना है, किस तरह से समृद्धि को अर्जित करना है, इस दिशा पर भी लगातार काम करने की ज़रूरत होती है। यह तीन आप सक्सेस मैन की आपने कहानी सुना, तीनों अपने आप में एक काफ़ी शिखर में हैं, सक्सेस मैन हैं, परिचय के मोहताज नहीं है, तीनों अपने क्षेत्र में महारत हासिल है। एक चौथा जो मेरे मित्र थे, वे हमेशा अपने जीवन से संतोष थे, हमेशा उसको कभी कोई रिस्क नहीं उठाते थे। स्कूली जीवन में भी हम देखा करते थे,
तो जो घर में उनको खाने को दे दिया खा लेते थे, कोई डिमांड नहीं। जो कपड़ा दे दिया पहन लेते थे, बना लेते थे, कोई डिमांड नहीं। उसका जीवन नीरस था, उसका जीवन उबाऊ था, उनके जीवन में कोई क्रांति नहीं था, उनके जीवन में कोई घटक नहीं थे, कोई जीवन में उत्साह नहीं था, कोई उमंग नहीं था। बस वो जीवन जी रहे थे और स्कूल आते थे, जाते थे, पढ़ते थे, परीक्षाएं पास कर लेते थे और अंततः उन्होंने उनके जीवन में एक छोटी सी एक सरकारी नौकरी कर लिया और उसका जीवन आज भी वही है। पैतृक संपत्ति थे, संपत्ति को उन्होंने संभाल के रखा है और अपनी जीवन यापन वो बस उसी कंडीशन में करते रहे। उनका आकर्षण क्या था? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, कोई जोखिम नहीं लेना, कुछ भी ऐसा नहीं करना, कुछ भी स्वप्न नहीं पालना। बस ऐसे ही कंडीशन में उनका जीवन था और आज भी उनका जीवन है। मित्रों, यह जो आकर्षण का जो रहस्य है, आप समझ गए होंगे कि यदि हमको सफलता पानी है तो आप उसको एक निश्चित आपको एक चिन्हांकन करना होगा, एक अब देखना होगा कि आपका जो मोहब्बत है, आपका जो प्रेम है, आपका जो कार्य है, जो आपका जोखिम है, किस क्षेत्र में आपको जाना है और लगातार उसके ऊपर श्रम करना होगा। मित्रों, इन चारों कहानियों से आप भली भांति समझ गए होंगे कि यह जो आकर्षण का नियम है, यह जो रहस्य है सफलता का, इस सफलता में भी आपको कामयाबी मिलेगी। आप इन कहानी से कुछ सीखेंगे और समझेंगे और उसे अपने जीवन में फॉलो करेंगे।